हाँ तो भाई लोगों, बहुत बहुत बधाई। भारत ने दो कौड़ी के देश पाकिस्तान को एशिया कप में हराकर फाइनल जीता। हालांकि मैं बहुत समर्थक नहीं था कि भारत एशिया कप खेले, लेकिन जब खेल ही लिया तो तनाव इस बात का था कि दो मैच तो भारत पाकिस्तान को हरा चुका था, लेकिन कहीं गलती से, क्योंकि स्पोर्ट से कुछ भी हो सकता है, अगर पाकिस्तान ये मैच जीत जाता तो भाई ये दो कौड़ी का देश है और ये तो नंगा नाचते जिस तरह की इनकी हालत थी। लेकिन ऊपर वाले की कृपा जो है वो हमेशा सच के साथ बनी रहती है और सच्चाई की जीत होती है हमेशा, चाहे वो युद्ध का मैदान हो चाहे खेल का मैदान हो। और इसीलिए आज बतौर भारतीय मुझे बहुत खुशी है। आपकी राय क्या है, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप भारत की जीत से खुश हैं तो एक लाइक का बटन दबाइएगा। दो कौड़ी के पाकिस्तान की हार पे खुश हैं तो उस पर डबल लाइक दबा दीजिए अगर दबा सकते हैं तो। लेकिन देखिए, आप आयरनी देखिए, और आप कहते हैं ना जिसको नियति कहते हैं, कि भारत ने ये मैच जीता भी तो किस पे, उस रऊफ के ओवर में जो मैदान पे खड़े होकर और यूं प्लेन गिरने के इशारे नौटंकी कर रहा था, झूठ बोल रहा था। तो आप देखिए किस तरह से ईश्वर जो है ना वो स्क्रिप्ट लिखता है कि दो कौड़ी का पाकिस्तान जो है वो, मुझे तो लगता है ये आज़ादी इन्होंने ली ही इसलिए थी क्योंकि इनको लगता था कि भारत में रहेंगे तो इज्जत मिल जाएगी। और इनको जितने बेइज्जत होने के शौकीन लोग थे वो सारे लोग उठे और पाकिस्तान चले गए। तो वहाँ पर इन्होंने एक मुल्क बनाया और उसमें इन लोगों को बेइज्जत होने में मज़ा आता है। और आज भी इनकी बेइज्जती हुई है। पहले जिस तरह से शुरुआत इनकी बड़ी अच्छी हुई, उसके बाद जो है ये अपने औकात में आते चले गए और भारतीय टीम ने शानदार खेल दिखा के इनको जो है वो सस्ते में निपटा दिया। लेकिन देखिए, मैं इस जीत को इसलिए भी अहम मानता हूं कि आप ये देखिए कि इनके नेता से लेकर क्रिकेटर तक इतने छिछोरे लोग हैं ये लोग, कि मतलब अच्छा लगता है कि जब इनको इनकी जगह दिखाई जाती है कि भारत से जब तुम भिड़ने निकलते हो। भाई, इनका जो प्राइम मिनिस्टर है आप देखिए, वो वहाँ यूनाइटेड नेशंस में खड़े होकर झूठ बोल रहा है कि इतने प्लेन गिरा दिए, उतने प्लेन गिरा दिए। 3 से शुरू होकर ये 7 पे पहुंच गए थे। और इनके क्रिकेटर ये भी वही नौटंकी कर रहे थे कि भारत का प्लेन गिर गया, भारत का प्लेन गिर गया, भारत का फाइटर जेट गिरा दिया, हम तो 6-0 से ये कर दिया, वो कर दिया, जीत गए। तो अब जाओ, तुम्हारी तो नौटंकी चलती है। ये दिक्कत क्या है कि ये तो लाइव मैच था, तो इसको तो तुम बोल नहीं सकते कि हम जीत गए, लेकिन इसको भी क्लेम कर दो। तुम्हारा क्या है, जुट्ठों का कोई दीन ईमान थोड़ी होता है। जाओ वहाँ जाके पाकिस्तान की आवाम को बोल दो कि भाई हम जीत के आए हैं। और तुम्हारे यहाँ नरेंद्र मोदी सरकार ने जो है ना वो ठीक प्रसारण नहीं होने दिया। उन्होंने जो है, जो जैसे सब कुछ हैक कर लेते हैं, तो वैसे हो सकता है सैटेलाइट हैक कर लिया होगा। पाकिस्तान जीता है, तुम लोग को पता नहीं है। तो सड़क पे वो शाहिद अफरीदी को निकालो, वो शोएब अख्तर को निकालो, इन लोगों को निकालो। ये लोग जो है पाकिस्तान का झंडा लेके दौड़ेंगे और कहेंगे कि हम जीत गए हैं। और क्या है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि पहले तो ऐसे देशों के साथ खेलना ही नहीं चाहिए, मेरी राय तो ये है, क्योंकि ये डिज़र्व नहीं करते। जो भी इनको इज्जत फिर भी मिल गई वो भी नहीं मिलनी चाहिए थी। और चलिए, अब खेल ही लिया तो कम से कम भारत ने जिस तरह से खेला है, और तिलक वर्मा बॉस, क्या शानदार बैटिंग की है भाई ने। और इतने प्रेशर में जिस तरह से आखिरी ओवर में रन चाहिए थे और उसके पहले भी रऊफ के ही ओवर में इन लोगों ने कमबैक किया और जिस तरह से रन बनाए। तो एक तो तिलक वर्मा, दूसरा कुलदीप यादव, उसने जिस तरह से गेंदबाजी में कमबैक कराया है वो भी बहुत शानदार था। तो मुझे तो ये दोनों ही खिलाड़ी बहुत शानदार प्रदर्शन करते दिखे। एक और अच्छी बात ये हो गई, देखिए लोग कह रहे थे कि भाई भारतीय टीम जो है वो एशिया कप इसलिए जीत रही क्योंकि अभिषेक चल रहे हैं, अभिषेक शर्मा चल जा रहे हैं। तो उन लोगों को भी करारा जवाब मिल गया कि भाई अभिषेक शर्मा के न चलने पर भी ये भारतीय टीम जो है वो एशिया कप जीत सकती थी। तो मतलब अगर ऐसा होता कि अभिषेक शर्मा फिर मार देते और पाकिस्तान हार जाता, तो वो यही रोना रोता कि भाई अरे एक आदमी की वजह से जो है वो जीत जाते हैं। अच्छी बात ये हुई है कि अब वो एक आदमी भी जो है, ऐसा नहीं है कि इनकी हार की वजह आज बना है। बहुत सारे लोग, एक टीम गेम जिसको कहते हैं, जैसे भारतीय सेना ने इनको फोड़ा था टीम की तरह, वायुसेना, थल सेना और जो अपनी नेवी है, सब ने मिलकर जवाब दिया था पाकिस्तान को और अपनी अपनी भूमिकाएं निभाई थी। उसी तरीके से आज भारतीय गेंदबाजों ने, फील्डर्स ने, बल्लेबाजों ने भूमिका निभाई है। और ये बहुत ज़रूरी था कि इनको इस तरह से, अब चूंकि एशिया कप खेल ही रहे थे तो ये करना ज़रूरी था कि इनको हराया जाए। लेकिन मैं इस अहम मौके पर ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अब बीसीसीआई को सोचना चाहिए। आप ये कहते तो हैं कि भाई ठीक है, जो बायलैटरल तो हम नहीं खेल रहे, ये एशिया कप इस तरह के टूर्नामेंट हैं उसमें हम खेल रहे हैं,
लेकिन क्या आप सच में सोचिए कि ये देश डिजर्व करता है कि हम खेलें इनके साथ? जिस तरह से ये रऊफ वगैरह जो कर रहे थे और जिस तरह से प्लेन गिरने के इशारे कर रहे थे, और आप सोचिए, गलती से, स्पोर्ट्स है, कुछ भी हो सकता है, गलती से अगर ये आज जीत जाते तो इन्होंने क्या किया होता, आप सोचिए जरा। जब इनका प्राइम मिनिस्टर यूनाइटेड नेशंस में खड़े होकर झूठ बोल सकता है, तो ये तो क्रिकेटर हैं बॉस, इनका क्या है? आप इनके क्रिकेटर्स की शक्ल देखिए, आपको शक्ल से लग जाएगा कि ये जो है, जब इनका क्रिकेट मैच नहीं चलता होगा तो ये जो है वो लुंगी पहन के वहाँ पर जो है वो बिरयानी की दुकान चलाते होंगे, या जो है वो वहाँ पर बैठ के कोई छोटा मोटा काम करते होंगे। उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। ये इंडिया नहीं है बॉस कि यहाँ पर हर व्यक्ति जो है वो तरक्की कर रहा है, चाहे वो किसी भी धर्म से जुड़ा हो। यहाँ की इकॉनमी रॉकेट बनी हुई, ये 2 कौड़ी का देश है बॉस, इसलिए इनसे ना ही खेलना बेहतर है। और आज खुशी का दिन है कि भाई मैं तो चाह रहा था कि मैच फीस कटे तो कटे, लेकिन सारी टीम को खड़े होकर आज बूम कर देना चाहिए था। कटती तो कटती, इतना करोड़ों कमाते हैं, काट लो, जाओ 15 का 15 खड़े होकर गिरा दिया बम तुम्हारे पाकिस्तान पे, तो क्या कर लोगे? इस तरह का भी कर सकते थे व्यवहार। लेकिन चलिए ठीक है, हम समझदार लोग हैं, हम एक समझदार देश हैं, हम एक रेस्पेक्टेबल कंट्री हैं। इनकी तरह जो है हमारी सोच, हमारा व्यवहार नहीं हो सकता, तो ये भी अच्छी बात है। लेकिन बहुत खुशी का ये पल है कि भाई ये मैच हम जीत गए। और मेरी सोसाइटी में जहाँ मैं रह रहा हूँ वहाँ तो बड़ा उत्साह है, पटाखे फूट रहे हैं, दिवाली पहले ही आ गई है, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है देखकर। तो इसलिए तो, और आप कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। लेकिन अभी खुशी तो और सोशल मीडिया पर जिस तरीके से मीम्स आएंगे उनको देखकर होगी। रऊफ को लेकर आपकी क्या राय है वो भी कमेंट कीजिएगा। भाई को ज़रा एक मैसेज एक कर ही दीजिए कि उसने जो इशारे किए थे। और मैंने देखा आज बुमराह ने जब रऊफ को आउट किया तो उन्होंने भी कर दिया था। तो देखिए, राइवलरी तो पाकिस्तान और भारत की हमेशा से रही है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद खास करके इन लोगों को कुछ नहीं समझ में आता। भाई इनको पता है फ़ौज तो हरा नहीं सकती, तो कम से कम हम ही कुछ करके इन लोगों को थोड़ा परेशान करें। तो लेकिन वही है कि ऊपर वाला जिसके साथ है, वो जंग का मैदान हो या क्रिकेट का मैदान हो, हर जगह जो है वो भारत इसीलिए आगे बढ़ रहा है, इसीलिए फतह हासिल कर रहा है, इसीलिए जीत हासिल कर रहा है। ये हमको याद रखना चाहिए। और आगे के लिए भी जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे देशों से ना ही खेलें तो बेहतर है। और एक भारतीय होने के नाते आज मैं ढंग से सो पाऊँगा इस मैच में जीत के बाद, वरना आखिर में तो बड़ा तनावपूर्ण माहौल हो गया था। ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या होने वाला है, नहीं होने वाला है। अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, सभी को बहुत बहुत बधाई।